दुर्ग भिलाई शहर में अवैध रूप से तंबाकू युक्त हुक्का पिलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के निर्देश पर भिलाई नगर, सुपेला, मोहन नगर और स्मृति नगर पुलिस टीमों ने संयुक्त अभियान चलाकर 7 दुकानदारों को गिरफ्तार किया है, जो चोरी छिपे दुकानों से हुक्का और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बेच रहे थे। पुलिस ने इन दुकानों से करीब 7 लाख रुपए की अवैध हुक्का सामग्री, फ्लेवर और ई सिगरेट जब्त की है। गिरफ्तार आरोपियों में रोहित जसवानी, अंकित उपाध्याय, हरीश तलरेजा, कैलाश धनकुटे, कैलाश बिसाई, लक्की चंदानी और लक्ष्मीकांत दुबे शामिल हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ कोटपा एक्ट और बीएनएस की धारा 9 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की ये कार्रवाई नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ एक सख्त संदेश मानी जा रही है। दुर्ग जिले में एसएसयू टीम और थाना की टीम मिलाकर के कल एक बड़ी कार्रवाई की गई। कुल 10 टीमों के द्वारा इस अभियान कार्रवाई में हिस्सा लिया गया, जिसमें 7 विभिन्न अलग अलग पान ठेले और संचालकों से हुक्का बार के जैसे सामग्री बेचते हुए और तंबाकू युक्त हुक्का बेचते हुए पाए जाने पर उन पर कोटपा एक्ट के तहत 4 का और 21 का के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें जो पूर्व से और जो आरोपी थे उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको आज जेल दाखिल किया जा रहा है। कुल मोहन नगर के स्टेशन रोड में एसएसडी डेली नीड्स है, वहां से ई सिगरेट की बहुत सारे सामग्री और तंबाकू फ्लेवर युक्त सामग्री मिले हैं, जिस पर कोटपा एक्ट की कार्रवाई की गई है। इसी तरह से भिलाई नगर थाना के गुलेरी पान सेंटर, सिविक सेंटर में भी कार्रवाई की गई है। स्मृति नगर चौकी के 4 विभिन्न संचालकों के यहाँ वंश पान पैलेस, लक्की चंदानी, धनकुटे, कैलाश डेली नीड्स ऐसे 4 जगहों पर कार्रवाई की गई है। और इसी तरह से सुपेला के क्षेत्र अंतर्गत एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां से भारी मात्रा में हुक्का बार के सामान जब्त किए गए हैं। ये मोहन नगर में लगभग 3.5 लाख रुपए के मशरूका जब्त किया गया है। इसी तरह से 2.5 लाख रुपए का सुपेला में जब्त किया गया है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में लगभग 10 लाख रुपए का ये सामग्री जब्त की गई है, जिसमें 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये गोपनीय रूप से चला रहे थे मुखबिर तंत्र। इसके लिए सूचना पहले इकट्ठा किया गया कि कहां पर ऐसे मिल सकते हैं। पूर्व में पान ठेला संचालकों की मीटिंग भी ली गई थी, उनको समझाइश दिया गया था कि इस तरह के कोई भी अवैध गतिविधि के हिस्सा न बने। और पिछले एक हफ्ते से ये सूचना मिल रही थी, फिर चिन्हांकित करके कार्रवाई की गई है। कैसे जो पर लोग बेचते हैं, किस प्रकार का स्थान पे? ये जो यहाँ पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे हैं उनको गोपनीय रूप से बेच रहे थे, ई सिगरेट को बेच रहे थे। और ये अपने दुकान में कुछ सामान रखते थे, फिर एक गोडाउन बना के रखे हुए थे जहां पर ये सामग्री को रखते थे और आवश्यकता अनुसार अपने गोडाउन से ला करके इसको देते थे। आगे इस तरीके से ये लोग इस तरीके का कारोबार ना करें, उसको लेकर के हिदायत द्वारा दी गई है। ये पान ठेला संचालकों और इस प्रकार का अवैध धंधा में लगने वालों को एक समझाइश दिया गया है कि इस तरह की कार्रवाई में लिप्त न रहें, अन्यथा निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, थाने से महज 100 मीटर की दूरी पे कृत्य हो रहा है, क्या पुलिस को अब तक संज्ञान नहीं आया? जो कई महीनों से चल रहा था, ये संज्ञान में था। जब जाकर के कई बार वहाँ तफ्तीश की जाती थी तो ये सामग्री वहां नहीं मिल पाती थी या छोटी मात्रा में मिल पाती थी। इस तरह से जो 200 रुपए का कोटपा एक्ट का फाइन करके छोड़ दिया जाता था। इस बार मुखबिर सूचना को और मजबूत करके वो कहां से रखते हैं, सामान कहां रखते हैं, तो बड़ी मात्रा में सामान को पकड़ा गया है।